नमस्ते। विरासत कार्यक्रम में आप सबके स्वागत बा। आज के कार्यक्रम में हमने देखब जा कि जब एगो विश्व विरासत स्थल के संरक्षण चलेला त कैसे ओकर संगे संगे ओकर बफर जोन के भी संरक्षण होवेला। हर एगो विश्व विरासत स्थल के एगो बफर जोन रहेला। बफर जोन के मतलब जोन साइट बाटे ओकर आस पड़ोस में जितना ऐतिहासिक इमारत बा, जितना ऐतिहासिक जगह बा, चाहे ओकर विकास ओकर में जोन भी कार्य करबा त विरासत के ध्यान में रख के चाहे करे के। और ई खातिर एगो प्लानिंग पॉलिसी गाइडेंस भी कायम करल गल बा, मतलब कि ई सब नियम के एगो कानूनी रूप देवल गल बा। आप्रवासी घाट के बफर जोन के 4 गो भाग में विभाजित करल गल बा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और नो ग्रेड। और ई सब ई वजह से कहे कि हर एगो ग्रेड के ओकर अपन एगो विशेषता बा। मतलब कि ग्रेड ए जहाँ पर है सा जितना इमारत देखत हवा ई ग्रेड 1 है। मतलब कि ऐसन एगो इमारत जहाँ पर वो इमारत के इस्तेमाल वही उद्देश्य से करल जाता जोन उस समय में करल जात रहल जब आप्रवासी घाट एगो इंडेंचर डेपो रहल, एगो इमिग्रेशन डेपो रहल। और यहाँ इस सड़क में अभी हमनी शहर के मध्य में है जा उ बखत के बैंकिंग सिस्टम कायम रहल और आज बैंकिंग के रूप बदल गल बा, लेकिन आज भी यहाँ पर जितना इमारत बा वही उद्देश्य से इस्तेमाल हुआ था। और ये सब इमारत के ओकर ढांचा भी वैसे ही रखे के कोशिश करा गल बा जैसे कि उस समय में रहल। भले ही थोड़ा बहुत एकर में पुनर्निर्माण कार्य करा गल बा, लेकिन वो ढांचा भी वैसे ही बा और एकर उद्देश्य भी वैसे ही बा। अब बात करब जा ग्रेड 2 बिल्डिंग के। ग्रेड 2 बिल्डिंग मतलब कि आप सकबा एगो इमारत के जोन आप्रवासी घाट से जुड़ल बा ओकर में पुनर्निर्माण कार्य करे, लेकिन ओकर उद्देश्य बदल जाए, एगो दूसर उद्देश्य से ओकर इस्तेमाल करबा, लेकिन उ ढांचा के एगो ऐसन मूल्य देबा जोन ई आप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मान बढ़ावी। ग्रेड 3 एगो ऐसन इमारत है जहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य करल गल बा, लेकिन ओकर इस्तेमाल वैसे ही हुआ था। भले ही उद्देश्य वही बा, लेकिन नवा पुनर्निर्माण कार्य करल बा जोन ढांचा आगे रहल अब उ वैसन नहीं बा। ई है ग्रेड 3। और एक बाद आवेला नो ग्रेड। नो ग्रेड मतलब एगो ऐसन इमारत जेकर में ऐसन पुनर्निर्माण कार्य करल गल जेकर से आगे के जितना तत्व रहल, विरासत तत्व, वो भी खत्म हो गल और गतिविधि भी बदल गल। मतलब कि अब ना तो वो इमारत वैसे ही बा और ना ही वहाँ पर औसन गतिविधि चलता जो आगे के समय में शहर में चले। हमने एगो मुलाकात करब जा जनाब अनवर जुनास से, जे आप्रवासी घाट के बफर जोन के एगो मुख्य साझेदार हवन। हमने के बोला तो हर पूर्वज कब से पोटली में आके स्थापित होल हवन जा और यहाँ तौर बिजनेस कब से शुरू होल? हमारे पुरखा हैजा 1890 आवन रहल हमार परनाना, और खास हमार दादा जो है आवन जा 1933 में आए रहल। अब्दुल उस्मान कंपनी के संगे काम करे। 20 साल बाद उन्होंने काम शुरू करने लगा खुद का, जहाँ हम हैं आइजा 20 लागली पास्ते जुना संको लिमिटेड। इनके बाद हम आइला 1975 से काम करे उनका हाथ बटाने के लिए। हमारा पैदाइशी जो है पोटलूसी में रहा, लागी गेमियोलिए में। जिस फ्रेंच ज़माने में उसको लागी गेमियोलिए को लागी डेलेमिट बोला जा रहा है, और हैजा लागी लिपास्ते के लागी लोपिताल बोले जा रहा। काहे के कहा आप्रवासीबाद के नज़दीक जोन रहल लोपिताल मिलिटेयर रहल ना, तो उसी से लागी लोपिताल होके बोल रहा है। जहाँ हम लोग हैं, जहाँ पैदाशी हुए हैं, लेपो से लेके लागी डेफोज तक, अगर आप बाचिमा के ऊपर गौर करें या तवज्जो दें, नीचे बिजनेस रहल
और लेताज में जोन जोन घर में लेताज रहल उ रहे के होरत रहल। लागी देफो से लेके सानमौ जाए के हौजा तू के देखबे के घर रहल, आंगन रहल, पिए रहल, लाकू रहल। तो दू गो किस्म के रहे के जगह हो गए बा। पोर्ट लुइस का रहने का हर किस्म की मज़हब के और कम्युनिटी के रहल, एक मिलजुल रहता। हमारे लागी गमियोलिए में तमिल, सिनवा और हिंदू भी रहल और दुकान भी वही मिलजुल के एक दूसरे को जैसा आज तू देख रहा है उसी तरीके से हम जीवित रहे। हाइजा के इलाका जोन हा जो जहाँ हम लोग बैठा रहे आप्रवासी का वो अरेबियन डॉक्स जाने रहा और वो मुकम्मल गुजराती कम्युनिटी के डॉक वगैरह में शामिल रहा और ब्लॉक के डॉक हाउस तरफ रहा, यूनाइटेड डॉक्स हाउजा वो रहा। यहाँ तो लाविल रहा, पानी रहा, वो पीने में टॉयलेट रहा, फ्लश सिस्टम के साथ संगे टेलीफोन भी रहा। मगर फोबू में जा रहे तो वो कम लगत रहा और विलाज में जाए तो कुछ नहीं रहा। हाँ तो जनाब जुनास हमने के ई बोला कि शहर में जब गांव के लोग आवत रहलन जा और शहर के लोग से मिलत रहलन जा त कैसन सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, कैसे भाषा के आदान प्रदान होवत रहल। तू देखबा कि अभी भी वही चीज़ बा, अनवाल पोलुई। मगर पुरखों के वक्त बोलत रहल चला शहर। तो हाइजा गांव जो लोग आवर रहल माँ सांजीज किने के कपड़ा किने के काहे के गांव में सिर्फ लाभचिक सिनवा रहल, खाए पिए के वो बेचाई और तनी चिलाव चिक सुई तागा वगैरह वो बेच रहल। मगर घर के सामान जोन हा, कपड़ा जोगा लुगा जोन बोलेला लुगा जोन हा उ घर के सामान, घर के बनाए के सामान जोन हा ये पोलवी से मिलत रहल। क्योंकि यहाँ पोर्ट रहल, सामान ले जाए के सागेत पुसे एगो जाना एगो दूगो जाना आगे पीछे रहल, सामान चढ़ाए के, सामान पुसे करे के और सामान देवा के। दोसर रहल सागेत मिले, सागेत सेवाल, सागेत बुविक। और बाज़ार में हम छोटकन में जाए का सामझी तो होची मानीलाल खाए के, होची गानेश खाए के, दाल पूरी और आलूदा पीले, नहीं तो मौसम कोको से कोको तोड़ा के पानी पी ले और लाखम खा के फिर घुमा जाएंगे, लेपो जाए के देखे या दूसर जगह मीज़े जाए देखे के या ज़ौदे में जाके खेले के। और जुमा मस्जिद जो हा सौत में हा ई बचमा उ मस्जिद जो है 1851 से बनाए रहल, जो आज लोग देखबा तो वैसे ही रहल ओरिजिनल में। हमने आए रहल हिंदुस्तान से, चाहे गुजराती, चाहे कच्छी, चाहे यूपी, बिहारी, कलकतिया जो तुम बोलबा, दोसर जगह, कोई कश्मीर से आए रहल कोई जगह, तो हम और तमिलनाडु से आए रहल, तेलुगु आए रहल, सब आए रहल काम करने के लिए। तो सबके बोलन गया कि नया जगह जाइए, वहाँ काम करा और तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, तुमको सोना उगले मोती मेरे देश की धरती। तो इसी आस में हम लोग सब निकले, चलो जो आके काम करने के लिए यहाँ आए। वाकई अगर मजदूरी ही मेहनत से कमाई हुई तब हम सब जहाँ पोगे कर रहल, पूरा मुल्क पोगे कर रहल, लैंजिस्ट्रिकान पोगे कर रहल, तो सिर्फ वो नहीं कि गांव ब्लॉक के फ़ायदा हो रहा, हम सब के फ़ायदा हो रहा है। और हमारा फ़र्ज़ है इकट्ठा रहने के लिए और इकट्ठा में काम करके और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं और हमारे नए नस्ल जो है, नए
जो आने वाली है उसके लिए हम तैयार करके वो मुल्क सुपुर्द कर दे ताकि आगे जाने के लिए। और जुबान जो है वो भी कायम रखे के हा। आज हम देखत हैं कि नुवो जेनरेशन भोजपुरी को दूर कर रही है, जास्ती खेल बोलेला। हम बोलत हैं कि सब जुबान जो है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सब के कायम रखे के। आज तू जैसे जानत हवा एगो कंसल्टेटिव कमिटी लगता, एकर में आप भी भाग लेबा और बफर जोन के अलग अलग साझेदार भाग लियन जा। त बफर जोन के एगो प्रमुख साझेदार के हैसियत से आप कौन संदेश देबा और कौन सलाह देबा? तू कैसे अपन इमारत के ओकर संरक्षण करेला और नवा पीढ़ी खातिर तोहर कौन एगो पैगाम बाटे? हम अपना जो बाचिमा है, जब तक हम जिंदा रही हम अपना लेखन को बोलन कि इसके हाथ नहीं लगाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। भीतर से जितना जोन जोन चीज़ सड़ गए बा उसको तोड़ ताड़ के अंदर से भीतर से फिर वापस बनाए के। अब भी हम शुरू कर दिया बा कि थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ उसका ज़रूरत है काम करने का शुरू कर दिया। अगर आप फिर हमारा शोरूम भी है लुई पास्teur और रॉयल स्ट्रीट के कोने में, आप जाइए हाउ जाइबा तो देखबा कि बाचिमा पुराना स्टाइल होगा मगर रेनोवे पूरा हो गया। अंदर में जाओ, टाइल्स का शोरूम है, खुला जगह बना दिया, जहाँ कमरा कमरा था उसको निकाल के बड़ा बना दिया। और यही पैगाम हम दूसरे को भी बता रहे हैं जिन जिन के पास बाचिमा है कि बाहर को हाथ मत लगाओ, अंदर से उसको नया बना दो, मगर बाहर से जो है विरासत हमारा वो पोर्टुगीज़ का है। ट्रेटुआ जो है, एक एक पत्थर का कीमत ये है कि खून पसीना से उसको तोड़ के लगाया गया है। आपको ये नहीं है कि वो मेरे पास आके टाइल्स खरीद के सीमा डाल के उसको जो बहुत अच्छा बना दिया, हम बोलेंगे नहीं, ये गलत है। जोन खूबसूरती पोर्टुगीज़ में बा दूसर जगह में नहीं बा। आवा पोर्टुगीज़ आँख खोला, घुमा, देखा कोनो कोनो औसिया बाचिमा जोन हा उके क्या वाले हवा। एक एक पत्थर तू जाके कीनबे आज ना तो हो सकेला कि मिल रुपी से लेके 10 मिल रुपी कोई एक पत्थर, और जिन तरीके से कटा गया बा ना वो आज नहीं कटाई जाए, वो हाथ के हाथ कटाएगा तो उसका वाले इनेस्टिमेबल। क्रीम मत करा तू, वो सबको ख़त्म करके अपना दाँचते मिट जाए। जोली जोली बाचिमा बनाए रहा मगर वही चीज़ नहीं बा। बाचिमा बेटों 50 साल रहेला, 60 साल रहेला। बाचिमा होश हम देखन बा जी हमार बाचिमा जोन है 1885 से बनायल बा। होश तो जिबुआ से बनाल बा, लकड़ी से है। तो वो तू समझा कि 150 साल तक करीब जो है वो बाचिमा अभी खड़ा है तुम्हारा सामने। सिर्फ थोड़ा सा उसका मरम्मत करके बना के लौतरचा करे के है और जास्ती काम नहीं करे के हो गए। जनाब अनवर जुनास, ये सब कीमती जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रवासी घाट के बफर जोन के संरक्षण पर आज के कार्यक्रम आपके पसंद आयल, आप ध्यान से देखला, बहुत धन्यवाद। विरासत के अगला कार्यक्रम तक हमने के इजाज़त दा। धन्यवाद, नमस्ते।